हेलो एवरीवन, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टेंस का पूरा स्ट्रक्चर, जिसमें आपको बताऊँगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर के बारे में पूरा डिटेल से, वो भी स्ट्रक्चर के साथ। चलिए देखते हैं टेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है उसके अंत में आता है। पास्ट की होती है अंत में आता है था, और फ्यूचर में होगा अंत में आएगा होगा। ये उसकी पहचान है। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं, एक सिंपल, एक कंटिन्यू, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटिन्यू। इसी टाइप से तीनों के चार चार प्रकार होते हैं। अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, जैसे वह स्कूल जाता है, अंत में आएगा ता है ती है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वो होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव होता है सकारात्मक। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ये डाउट होगा कि एस ई एस कहाँ लगता है, तो एस ई एस ही शी इट नेम के साथ लगेगा एस और ई एस। उसके अलावा आई वी दे यू के साथ एस ई एस नहीं लगेगा। तो इसका पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। से वह बाजार जाती है, तो क्या बन जाएगा, शी गोस टू मार्केट। इसका पहला एग्जाम्पल। इस तरह सेकेंड ले लेते हैं नेगेटिव। अब ये हो गया अफर्मेटिव, उसके बाद होगा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज लगेगा, फिर नोट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इसमें क्या है, डू डज लगेगा, वो भी नोट के साथ, नकारात्मक वाक्य में, नेगेटिव में। डू डज का लगता है, आई वी दे यू के साथ लगेगा डू, और ही शी इट नेम के साथ लगेगा डज। ये इसका स्ट्रक्चर है नेगेटिव का। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस जो डू डज है हेल्पिंग वर्ब वो क्या आगे आ जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, अंत में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अपन पास्ट सिंपल देख लेते हैं। पास्ट सिंपल में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी। इसका पहला एग्जांपल देख लेते हैं। वह बाजार गया, तो क्या बन जाएगा, ही वेंट टू मार्केट। ये इसका पहला एग्जांपल हो जाए। उसी तरह हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हट जाएगी और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो अपन ने क्या बनाया, ही वेंट टू मार्केट। तो इस नेगेटिव में कन्वर्ट करके क्या बन जाएगा, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। ये इसका सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा पास्ट टेंस का। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, डिड आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्या के बारे में बताया जाएगा। ये डू की पास्ट फॉर्म होती है डिड, इसलिए अपन ने डिड का यूज किया, वो भी पास्ट टेंस में। उसके बाद चलिए अपन चलते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की पहचान है, अंत में होगा होगा, आगे की सोचते हैं वो होगा फ्यूचर टेंस। इसका पहला अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें विल जहां जाए मतलब वो फ्यूचर टेंस है। इसका पहला एग्जांपल देख लेते हैं, क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा वह बाजार जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ही विल गो टू मार्केट। इसका पहला एग्जांपल ये बन जाएगा। पहले विल और शेल दोनों का यूज होता था, लेकिन अब केवल विल का यूज होता है सभी के साथ। इसका नेगेटिव भी ऐसे बन जाएगा, ही विल नॉट गो टू मार्केट। इसका नेगेटिव बन जाएगा। और अफर्मेटिव में क्या हो जाए, ये इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, विल आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसके कौन सा हो गया, सिंपल पूरा कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, तीनों कंप्लीट हो गए सिंपल टेंस। उसके बाद अपन चलते कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है रहा है, रही है ना, रहा होगा या रहा था, ये हो जाएगा कंटिन्यू, जो चल रहा है उसे कहते हैं कंटिन्यू। तो अब कंटिन्यू देख लेते हैं। कंटिन्यू की पहचान है, अंत में आएगा रहा है। तो इसका प्रेजेंट कंटिन्यू का सबसे पहले अफर्मेटिव चेक कर लेते हैं। अफर्मेटिव क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा, कंटिन्यू है। अब मैं आपको बता दूं, इज एम आर कहाँ लगता है, इज लगता है एक वचन के साथ, जैसे ही शी इट नेम के साथ, और एम लगेगा ओनली आई के साथ, केवल आई के साथ लगेगा एम, और आर बहुवचन के साथ, दे वी यू इनके साथ क्या लग जाएगा, आर। तो इसका पहला एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे वह बाजार जा
रहा है, तो क्या बन जाएगा, ही इज गोइंग टू मार्केट। इसका पहला एग्जाम्पल ये हो जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव में आ जाएगा तो इज एम के साथ नोट लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वह बाजार नहीं जा रहा है, तो क्या बन जाएगा, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। ऐसे अपन इंट्रोगेटिव ले लेते हैं, इज एम आगे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, क्वेश्चन मार्क सब में आएगा जो इंट्रोगेटिव। तो इसका क्या बन जाए, क्या वह बाजार जा रहा है, तो क्या बन जाएगा, इज ही गोइंग टू मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया। अब स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यू। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे वह बाजार जा रहा था, तो क्या बन जाएगा, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। इसमें वॉज और वह लग जाएगा, वॉज लगता है एक वचन के साथ, वह लगता है बहुवचन के साथ, और आई के साथ वॉज लगेगा। इसका नेगेटिव देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वही बना लेते हैं कि वह बाजार जा रहा था, तो क्या बन जाएगा, वह बाजार नहीं जा रहा था, तो क्या बन जाएगा, ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। इंट्रोगेटिव में वाज वर्ब आगे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। इसे अपन फ्यूचर का देख लेते हैं, फ्यूचर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं, वह बाजार जा रहा होगा, तो क्या बन जाएगा, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। फिर नेगेटिव का क्या बन जाएगा, वह बाजार नहीं जा रहा होगा, तो क्या बन जाएगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। ये इसका फ्यूचर का हो जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव में आगे आ जाएगा, सब ये हेल्पिंग वर्ब विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये अपना कौन सा हो गया, कंटिन्यू। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं परफेक्ट। इसमें है अंत में आता है चुका, लिया, गया, ये आ जाए। प्रेजेंट परफेक्ट का पहला एग्जांपल दे लेते, इसका पहला एग्जांपल दे लेते अफर्मेटिव का, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, वह बाजार जा चुका है, क्या बन जाएगा, ही हैज गॉन टू मार्केट। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाए गो की थर्ड फॉर्म गॉन। ऐसे ही नेगेटिव में हैज हैव के साथ नोट लग जाएगा, फिर इंट्रोगेटिव में हैज हैव हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। ये इसके हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, जो हेज था ना उसकी जगह हेड लग जाए, पास्ट फॉर्म हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वह बाजार जा चुका था, तो क्या बन जाएगा, ही हैड गॉन टू मार्केट। इसमें हेड लग जाएगा। नेगेटिव में नोट साथ आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वैसे अपन देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट के लिए। फ्यूचर परफेक्ट के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या के लिए, फ्यूचर के लिए। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि इसका एग्जांपल देखते हैं, वह बाजार जा चुका होगा, तो क्या बन जाएगा, ही विल हैव गॉन टू मार्केट। ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। उसी तरह नेगेटिव बन जाएगा, विल के बाद नोट यूज हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव में विल आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लीज हैव हो जाएगा। इसी तरह अपना लास्ट बचा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, जिसमें परफेक्ट और कंटिन्यू का कॉम्बिनेशन रहता है और समय के साथ उसकी तुलना की जाती है। उसमें अंत में आता है सीन और फॉर। इसका पहला देख लेते हैं, अफर्मेटिव क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन फॉर, है ना, ये हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, वह 2 घंटे से बाजार जा रहा है, तो क्या बन जाएगा, ही हैज बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से बाजार जा रहा है, 2 आवर्स हो जाएगा। इसमें फॉर का यूज हो जाएगा समय के साथ, सीन और फॉर, है ना। इसी तरह नेगेटिव बन जाएगा, और फिर इंट्रोगेटिव, इसमें नेगेटिव में नोट आ जाएगा हैज हैव के साथ, और फिर इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी हैज और हैव। ऐसे अपन देख लेते हैं पास्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन फॉर्म। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि वह 2 घंटे से बाजार जा रहा था। तो क्या बन जाएगा, ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours, इसका एग्जांपल। इसी तरह नेगेटिव भी ट्रांसलेट करके देख लिया, फिर इंट्रोगेटिव में हेड आगे आ जाएगा। इसी तरह अपन फ्यूचर ले लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन फॉर। इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि वह 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा। तो इसका क्या बन जाएगा, he will have been going to market for 2 hours। तो इसका ये एग्जांपल हो गया। अब ऐसे ही नेगेटिव ट्रांसलेट कर ले, फिर इंट्रोगेटिव कर ले। ये कौन सा हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, तीनों का स्ट्रक्चर हो गया, वो भी सिंपल, कंटिन्यू और परफेक्ट कंटिन्यू, चारों प्रकार। उसके चारों के अंदर भी आते बता दिए मैंने। अफर्मेटिव जो सकारात्मक होता है, नेगेटिव जो नकारात्मक होता है, इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।